इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम। गुरुदेव चित्त समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को ज्योत्सना प्रदान कर रहे हैं हमारे पुण्यार्जक महोदय। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सदा किलधरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ब्रीम अग्निम दीपकम दीपम प्रज्वलन्ति स्वाहा। वाह। और गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र अर्पित करके जीवन की ज्ञानावरण क्रम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है पुण्यार्जकों ने। श्रीमान रवि कुमार जी पाटनी, श्रीमान रवि जी जैन, डॉक्टर नितिन जी शाह पुणे आए और गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। और गुरुदेव के पद प्रक्षण करके अपने जीवन के संचित पापों का क्षय करने का उद्यम करेंगे आज के पुण्यार्जक श्रीमान रवि जी पाटनी, श्रीमान रवि जी जैन, डॉक्टर नितिन जी शाह पुणे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। अपने स्थान में विराजें। और मैं गुरुदेव से आप सबकी ओर से अपनी ओर से पावन उपदेश के लिए निवेदन करूं। उसके पूर्व गुरुआयतन एक ऐसी निधि संसार में कुछ ही महीनों में प्रकट होने वाली है जैसे देखकर आप हम नहीं अपनी सारा विश्व दांतों तले अंगली दबाएगा और कहेगा वाह वाह क्या चीज है गुरुआयतन। क्या गुरुआयतन से जो चीज बन रही गुरुआयतन की बन रही है उसमें संबल प्रदान किया है निर्माणाधि के रूप में जुड़कर के श्रीमती लीवती टोंगिया, स्वर्गीय श्री जमुनादास जी टोंगिया आगरा से, श्री कमल कुमार किशोर जी, श्रीमती अमिता जी जयपुर से, हसद जी बाहुबली घेवारे, बाहुबली राजेंद्र घेवारे लातूर से और अरविंद जी राजा भाऊ घेवारे कथाले से इन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। निर्वाण निधि के रूप में श्रीमान श्रीमती बीना जी जैन, अंशुल अनर्घ श्रेया आसिती जैन जयपुर ने अपने आप को संबद्ध किया है। डॉक्टर नितिन शाह, रितिका शाह, प्रेयस शाह, श्वेता शाह, किमिया शाह पुणे से इन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। और गुणाधन से सुधार के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं श्री पी के जैन प्रदीप, श्रीमती मंजू जैन, अंकिता जैन, निकिता सुमित अभियान जैन ठाणे से। बहुत बहुत साधुवाद। संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमती मिथिलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अभय कुमार जैन, श्री रवि कुमार जैन, श्रीमती अलिका जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, सिद्धांत जी, आयुष जी, श्रुति जैन, अदिति जैन, ईशिका जैन हरिद्वार ने अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ करके जीवन को धन्य किया है और साथ ही स्वर्ण कार्य के लिए एक सोने की अंगूठी प्रदान करके अपने जीवन की इस महत्ता को वृद्धिंगत किया है। भक्तजनों, 10 तारीख से 2 दिन बाद इसी प्रांगण में, इसी भव्य पांडाल में, परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में सिद्धक महामंडल ध्यान का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें कोटा राजस्थान से गुणातन के संरक्षक सदस्य श्रीमान महावीर प्रसाद जी, श्रीमती शकुंतला सेठी खतौली वाले, इन्होंने 51,000 की राशि द्रव्य सामग्री हेतु प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। पुणे से नमिता शाह, सुमित शाह,
धन्य कुमार शाह, मधुर राहुल कोठारी, इन्होंने 11,111 की राशि एवं भरतपुर से श्रीमती उर्मिला जैन परिवार ने 11,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही श्रीमान नरेश कुमार जी, बीना जी जैन अलवर, जयंती परिवार जो गोवांदर के सुमन संरक्षक हैं, इन्होंने 21,000 की राशि द्रव्य पूजन द्रव्य के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और द्रव्य सामग्री में बादाम 108 किलो बादाम, अभी बोले बादाम देने का भाव व्यक्त किया है श्रीमान राकेश कुमार जी जैन इंदौर ने। राकेश रजनी गोधा जैन परिवार जो संरक्षक गुणायतन हैं, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। बहुत बहुत साधुवाद। आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही गुणायतन की निर्माण दान के लिए इंदौर से स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी शाह, स्वर्गीय मनोरमा जी शांतिलाल जी शाह की स्मृति में अर्चना वखारिया, अपूर्व वखारिया ने 11,111 की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबके जिनके भी भाव इस पुण्य कार्य हेतु देने के हो रहे हैं, हम तक अपने नाम प्रेषित करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अब मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूं, गुरुदेव हमें अपनी दिव्य देशना से दिव्यता प्रदान करने का शुक्रत करके हमारे जीवन को धन्य करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। अरे अमित से श्रीफल तो छोड़ो। अमित जी शास्त्री इंदौर से हमारे बीच में हैं। गुरुदेव के चरणों में अर्पण करेंगे श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। नमोस्तु बंदित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं अमित जी शास्त्री इंदौर सपरिवार। ओ चलिए हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओ नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये शव्यसाहुणम् एषो पञ्चिणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सव्वपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पठेमं हो मङ्गलम् पढमं होयि मङ्गलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रभु सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। दुनिया में व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियां होती है, या यूं कहूं बहुत सी चीज़ों को मनुष्य अपने जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनता है और उन्हें ही अपनी सफलता का आधार मानता है। उसके हिसाब से अलग अलग विश्लेषण भी किए जाते हैं और लोक में प्रायः पैसा, प्रतिष्ठा, इसे ही लोग अपने जीवन की और पावर, इसे ही लोग अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिनते हैं। इसे ही अपने जीवन की सफलता का मूल आधार बनाते हैं। पर संत कहते हैं हमें इस बात को बहुत अच्छे से देखने समझने की जरूरत है कि असल में हमारे जीवन की मूल उपलब्धि क्या है। पैसा, प्रतिष्ठा, पावर या प्रसन्नता, किसे प्रमुखता देते हो? प्राय लोग रिचनेस की तरफ भागते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हो? रिचनेस या हैप्पीनेस? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा चाहते तो हम प्रसन्नता ही है, लेकिन हमें प्रसन्नता दिखती है पैसों में, हमें प्रसन्नता दिखती है पावर में, हमें प्रसन्नता दिखती है प्रभाव में। ये प्रसन्नता, जब तक इन चीज़ों में प्रसन्नता दिखते रहेगी तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन को प्रसन्न बना भी नहीं सकेंगे। और दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखो। मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया, पावर भी पाई, पहचान भी बनाई, मेरे मन की प्रसन्नता या सुख बढ़ा या घटा? क्या अनुभव है? आज आप जहां हो, आज से 25 वर्ष पहले आपके पास उतना पैसा नहीं होगा। आज आपका जितना प्रभाव है, आज से 25 वर्ष पहले उतना प्रभाव भी नहीं होगा। आज तुम्हारी जितनी पहचान है, आज से 25 वर्ष पहले उतने लोग तुम्हें नहीं जानते होंगे, है ना? 25 वर्षों में पैसा बढ़ा, प्रभाव बढ़ा, पहचान बढ़ी, पर प्रसन्नता क्या हो गया? माइनस में। यानी आज से 25 वर्ष पहले तुम जितने खुश थे उतने आज नहीं हो, है ना? मतलब आज से 25 वर्ष पहले ज्यादा अच्छे थे तो वहीं जाने का आशीर्वाद दे दूं?
क्या है सोच? ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है जिसके संदर्भ में मनुष्य को विचार करना जरूरी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम अपना प्रभाव मत जमाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम अपनी पहचान मत बनाओ, पर मैं इतना जरूर कहता हूं इनमें सुख खोजने की भ्रांति मत बनाओ, इनमें सुख मत तलाशो। ये तो और उलझाने वाले कारक हैं। इनमें सुख खोजना मृग मरीचिका में प्यास बुझाने जैसा असंभव कार्य है। मृग मरीचिका समझते हो क्या होती? रेगिस्तान में रेतीली माटी होती है, रेत के कणों में सूर्य की किरणें गिरती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। दूर से ऐसा आभास होता है मानो वहां पानी है, और किसी मृग को, हिरण को प्यास लगती है तो सोचता थोड़ा आगे जाऊंगा, वहां सरोवर लहरा रहा है, मैं प्यास बुझा लूंगा। थोड़े आगे जाऊंगा, सरोवर लहरा रहा है, वहां जाकर मैं प्यास बुझा लूंगा। वो जितना जितना आगे जाता है उसका सरोवर उतना उतना दूर होता जाता है, उसकी प्यास बढ़ते जाती है, वो भाग भाग कर परेशान हो जाता है पर सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। कहते हैं वो मृग प्यासा मर जाता है। संत कहते हैं ऐसा केवल मृग के साथ ही नहीं तुम्हारे साथ भी है। तुम एक छल में, एक भ्रम में जी रहे हो जो तुम्हें यथार्थ दिखता है, और उस तरफ भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, उसका कोई अंत नहीं। तुमने सोचा पैसे में सुख है तो तुमने ये सोचा कि पैसा कमा लूंगा तो सुख मिलेगा, तो पैसा कमाने में ही लग गए, सुख तुम्हारे हाथ से छिटक गया। तुम्हें दिखा कि मुझसे ज्यादा प्रभावशाली लोग मुझसे कुछ अधिक सुखी हैं, तो तुमने अपने प्रभाव को जमाना शुरू कर दिया और सोचा कि मैं प्रभावी बनूंगा उतना सुखी होऊंगा, प्रभाव को ही जमाने में लग गए। तुमने सोचा मेरी पहचान बने तो तुम अपनी पहचान बनाने में ही लग गए, लेकिन जो तुम्हारा मूल ध्येय था वह तुम्हारे हाथ से छिटक कर बहुत 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 दूर चला गया। वो दूर नहीं जाए, उसके लिए जीवन के यथार्थ को समझने की जरूरत है। सुख कहाँ है? कभी मन में सवाल आया? हाँ, कहाँ है? कहाँ है? भीतर। सुख संतुष्टि में है। जब तक मनुष्य के अंदर संतुष्टि नहीं हो वो सुखी नहीं हो सकता। अनेक बार फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं सर्वे करती है, रिपोर्ट छापती है, दुनिया में सबसे धनी कौन है ना? अभी कौन है? एलन मस्क है? कौन है? कौन है भाई? एलन मस्क होगा या बिल गेट्स तो पीछे हो गया शायद। चलो एलन मस्क बताते या जो भी हो। कौन? एलन मस्क ही है ना? एलन मस्क नंबर 1 है। ये तो उखाड़ पछाड़ चलता रहता है। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे धनी कौन? ये तो सूची खूब निकल गई, पर कभी ऐसा कोई सर्वे आया कि सबसे सुखी कौन? सबसे सुखी कौन?
शायद ऐसा सर्वे आज तक नहीं हुआ होगा, पर इतना तय है कि ऐसा सर्वे कभी हो तो इन लोगों का नाम तो नहीं रहेगा। सुखी दिखना और सुखी होना, इसमें बुनियादी अंतर है। मैं चाहता हूं आप सुखी दिखे नहीं, सुखी बने। आप चाहते हो सुखी दिखना, चाहते हो या सुखी बनना? हाँ, ईमानदारी से बोलो। पक्के में? तो फिर मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम चलते हो सुखी दिखने के रास्ते पे। कैसे? मेरा अच्छा घर हो, घर में बढ़िया फर्नीचर हो, लग्जरी गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े हो, अच्छे गैजेट्स हो, महंगी ज्वेलरी हो, है ना? लोगों की नजर में मैं सुखी हो ना, दिखते भी हो। किसी आदमी से के बारे में आपसे कहा जाए बड़ा सुखी आदमी है, ईमानदारी से बोलना। किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए बोला गया कि ये डॉक्टर अभय बैठे हैं, बड़े सुखी हैं। आपके मन में क्या इमेज बनेगी? ये आदमी बड़ा बाग, बड़ा ठाट वाला होगा, बड़ा सारा बंगला होगा, अच्छी सी गाड़ी होगी, परिवार में बच्चे होंगे, उनकी बात मानते होंगे, समाज में उनकी पहचान होगी। कुछ ऐसी ही अवधारणा बनेगी ना? बोलो। यही भ्रम हमें तोड़ता है। इसी भ्रांति के कारण हमने ये धारणा बना ली कि इसमें सुख है, या जिनके पास ये है वो सुखी है, तो हम उनकी कॉपी करने में लग जाते हैं। पैसा जोड़ो सुखी बनने के लिए, पहचान बनाओ सुखी बनने के लिए, प्रभाव बढ़ाओ सुखी बनने के लिए, ठाट बाट होनी चाहिए, हमारी एक इमेज होनी चाहिए। तो सुख पाने के लिए इमेज होना चाहिए। आदमी इमेज बनाने में ही लग जाता है, सुख कब छिटक कर चला जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ऐसा आदमी सुखी दिखता जरूर है, सुखी दिखता है। और अभी तक तुम लोग सब सुखी दिख रहे हो, दुखी तो नहीं हो, दिखते तो नहीं हो। बोलो, पूछूं आपसे, आप सुखी हो कि दुखी? ईमानदारी से बोलो। अब काम अधिक नहीं, हम तो एक में पूछ रहे अपने आप, क्या आप सुखी हो या दुखी? सुखी हो ना? बिल्कुल सुखी हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको ऐसे ही सुखी बनाए रखे। मैं बोलूं, कहने को आप अपने आप को सुखी मान रहे हो, पर जब थोड़ा निकट जाऊंगा ना तो 10 प्रकार का दर्द प्रकट हो जाएगा। महाराज, बाकी सब कुछ तो है, लेकिन ये जो लेकिन है ना, ये तुम्हारी पोल खोलता है ना? तो हकीकत क्या है? सुखी दिखते हो, सुखी हो नहीं। अगर एक सुखी मनुष्य की पहचान क्या? जिसके मन में कोई चाह नहीं, जिसके मन में कोई शिकायत नहीं, वो सुखी व्यक्ति है। तुम्हारे मन में चाह है कि नहीं? आकुलता होगी, शिकायत है, जिसे किसी कमी का एहसास हो। तुम्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी का एहसास है या नहीं है? अगर तुम्हारे मन में चाह है, तुम्हारे मन में शिकायत है, तुम्हारे मन में कमी की का एहसास है,
तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी वो हो, केवल वही होता है जिसके मन में संतुष्टि है। एक स्थान पर एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। वहां एक व्यक्ति पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो। सुखी होने का मंत्र। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र देता हूं, पर तुम्हारे नगर में अनेक सुखी लोग हैं, जाओ किसी से उसका कुर्ता ले आओ, किसी एक सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। गया, सबसे पहले वह नगर सेठ के यहां गया। नगर सेठ की हवेली में जैसे ही पहुंचा, सेठ ने उसका स्वागत किया। उसने सेठ से कहा कि सेठ साहब, आप बड़े सुखी मालूम पड़ते हो, आप अपना कुर्ता दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु ने कहा कि तुम किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। यदि आप कुर्ता दे दोगे तो मैं भी सुखी बन जाऊंगा, मुझे सुखी होने का मंत्र मिल जाएगा। सेठ ने कहा भैया कुर्ता लेना है तो एक की जगह दो ले लो, पर इससे कुछ होगा नहीं। कुर्ता लेना है तो एक की जगह दो ले लो, पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हें सुखी दिखता हूं, सुखी हूं नहीं। बोले महाराज आप टालो मत, आपसे सुखी शहर में तो कोई नहीं दिखता होगा। इतनी बात हो ही रही थी कि सेठानी आई और सेठ पर बरस पड़ी। सेठानी आई, सेठ पर बरस पड़ी। सेठ चुपचाप अपना सा मुंह लेके रह गया। उसने उसे देखा, कहा इससे अच्छी तो मेरी घरवाली है, कम से कम मीठा तो बोलती है। तो दूसरों के सामने सेठ को ऐसा डांट रही जैसे हमारे यहाँ तो नौकरों को नहीं बोला जाता। वाकई में आदमी बड़ा दुखी है, चलो यहाँ से कहीं और चले। वो वहां से उठ के गया। अब वो वहां के जागीरदार के घर पहुंचा। जागीरदार के यहाँ जाए, जागीरदार से कहा कि महाराज आप बड़े सुखी हो, अपना कुर्ता मुझे दे दो तो मैं भी सुखी बन जाऊं। अपना कुर्ता मुझे दे दो तो मैं भी सुखी बन जाऊं। जागीरदार ने कहा भैया कुर्ता तो ले जाओ, पर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले मैं सुखी नहीं हूं। बोले महाराज आपका इतना पावर और आप सुखी नहीं तो कौन सुखी होगा? बात चली रही थी, तभी देखता है कि उसका बेटा नशे में धुत होकर आया है और अपने बाप को गालियां काढ़ रहा है। उसने देखा, बोला भैया ये आदमी तो ठीक नहीं, वाकई में बहुत दुखी। इससे अच्छा तो मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं काटता, उसमें कोई व्यसन नहीं, बुराई नहीं, मेरी इज्जत करता। ये तो अपने बाप को गाली दे रहा और नशा किया है। वहां से वो चल दिया। फिर वो एक कलाकार के घर पहुंचा, उसकी बड़ी ख्याति थी। उसने कलाकार से पूछा भैया तुम अपना कुर्ता दोगे? बोले दे दूंगा, क्या काम है बोलो। बोले बस मेरे गुरु ने कहा है कि तुम किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ तो मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। तुम अपना कुर्ता मुझे दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। बोले कुर्ता चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं तो खुद सुखी होने का मंत्र खोज रहा हूं, यदि मुझे दिला दो तो बहुत अच्छा होगा। उसने कहा इससे अच्छा तो मैं स्वस्थ हूं। पूरे नगर में घूम लिया, हर किसी में कुछ न कुछ समस्या दिखी। लौटकर गुरु चरणों में पहुंचा, खाली हाथ पहुंचा। गुरु ने पूछा क्यों, तुम ले आए कुर्ता? बोले गुरुदेव पूरे नगर में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला
जो सुखी हो तो मैं कुर्ता किसका लाता। सबके पास कुछ न कुछ कमी थी। तो गुरु ने समझाया कि बेटा मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ, तूने पूरे नगर में देख लिया कोई सुखी नहीं, पर तू अपने आप को देख, उन सब की अपेक्षा तू कितना अच्छा है। बोला हाँ मैं भाग्यशाली हूँ और उनकी अपेक्षा बहुत सुखी हूँ। तो मैं तुझे इतना ही कहता हूँ, तू जैसा है, जो है, जितना है उतने में संतुष्ट हो जा, तू अभी सुखी हो जाएगा। सुखी होने का यही मंत्र है। हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो पहला सूत्र संतुष्टि। संतुष्टि केवल पैसों के मामले में नहीं। जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल धन दौलत पर जाता है। धन दौलत में संतोष होना चाहिए, बात सही है कि लोगों के हृदय में धन की पिपासा ज्यादा होती है, लेकिन नहीं, संतुष्टि शब्द बहुत व्यापक है। हर क्षेत्र में संतुष्टि होनी चाहिए। हर क्षेत्र में जहां संतुष्टि आती शिकायतें खत्म हो जाती। जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उतने में संतोष रखो, उतने में एडजस्ट होकर के जियो। सहज भाव से स्वीकार करो। हर परिस्थिति में, हर हाल में मस्त और संतुष्ट होकर जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। जो मनुष्य अपने स्थिति से संतुष्ट है वो कभी दुखी नहीं होता, और जिसे अपनी स्थिति में असंतोष है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। पर विडंबना कुछ ऐसी ही है कि मनुष्य के मन में अपने स्थिति से संतोष नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। भागोगे, दुखी होगे। आज से एक धारणा बनाओ कि मैं जो भी करूं, लेकिन परिणाम को लेकर के संतोष करूं। किसी दूसरे से मैं अपनी कोई तुलना न करूं, किसी के साथ अपना कंपैरिजन न करूं। न किसी को कंपेयर करो, न किसी से कंपैरिजन करो। जो है उसको सहज रूप से जीने के आदी बनो। तो सुखी होने का पहला मंत्र संतुष्टि होना, दूसरा मंत्र सहज होना। सहजता से जियो। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में असहज हो जाते हैं। आप बैठे हैं, आपका थोड़ा सा नाम ले लूं, चेहरा खिल जाता। आज तो महाराज ने मेरा नाम ले लिया, गजब। आपकी किसी ने तारीफ की, आप एकदम खिल गए, और टिप्पणी की, खौल गए। बोलो, सुख खत्म हुआ? किसी भी व्यक्ति के सुख को एक शब्द ही खत्म कर सकता है, एक शब्द। आपने पकड़ लिया, सब ठीक। देखिए, आपके यहां कोई आया, अतिथि आया, आपने उसका आत्मीय सत्कार किया, जी जान लगा दिया, पलक पांवड़े बिछाए। उसने भी पहले तो आपकी प्रशंसा की, और जाते जाते कहा कि भैया आपने ऐसे जो कुछ किया है ना, मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, मेरे बाप का कर्ज चुकाया। क्या होगा? एक वाक्य बोला, मेरे बाप का कर्ज। तेरे बाप का कौन सा कर्ज? अरे तेरे बाबूजी मेरे घर आए थे, मेरे बाप ने ऐसा ही खिलाया था, तुमने खिलाया, क्या कर दिया मेरे लिए? अब क्या हो गया? सब खुशी गोल। ये तो केवल एक उदाहरण है। एक छोटी सी टिप्पणी होती है ना, खून खौल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में सहजता का अभ्यास होता है,
वो बड़ी बड़ी बातों को भी यूं ही उड़ा देता है। हाँ ठीक है, वो चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेता है। इग्नोर कीजिए, एक्सेप्ट क्यों करते हो? उन्हीं बातों की एंट्री दीजिए जिससे आपकी प्रसन्नता टिकी रहे। ऐसी बातों को सदैव नजरअंदाज कीजिए जो आपकी सहजता को खंडित करती है। असहज नहीं होना। कोई कुछ भी बोल दे, बुरा न मानो। पर महाराज कैसे नहीं माने, कुछ तो लगता है। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? ये मेरे भीतर का ईगो है। और जहां अहम है वहां अशांति होगी। तुम शांत होकर जीना चाहते हो, तुम खुशियां चाहते हो, तुम सुखी रहना चाहते हो, तो जिन बातों से दुख मिलता है उन्हें पकड़ते क्यों? बोल दिया बोल लेने दो, उसकी वो जाने। मुझे कुछ गलत बोला, जब मैं गलत हुई नहीं तो मैं अपने आप को गलत क्यों मानूं? किसी ने मुझे गलत बोला, इसका मतलब मैं अपने आप को गलत मान रहा हूं, तब तो लगा कि उसने मुझे गलत बोला। सहज बनो। निंदा प्रशंसा में सहज, मान अपमान में सहज, लाभ हानि में सहज, संयोग वियोग में सहज बने रहने वाला व्यक्ति सदैव सुखी बना रहता है। प्रशंसा सबको मीठी लगती है, आलोचना एक बात मैं बताऊं, लोक में मेरी आलोचना ना हो ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या, भगवान के हाथ में भी नहीं। आलोचना करने वाले तो भगवान के भी आलोचक रहे, भगवान महावीर के भी आलोचक थे। आज भी आलोचना करने वालों की तो लाइन लगी, अभी भी आलोचना करने वाले करते, उनका एक ही काम है, वो चावल में से कंकड़ बीनते, चावल नहीं। उनका तो धंधा ही है। हर प्रजाति के लोग होते हैं, है ना। तो उनकी वृत्ति है, लोक में मेरी आलोचना न हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कैसी भी आलोचना करे मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। कर दिया। अगर मुझ में वो कमी है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुधारूं, और कमी नहीं है तो उधर ध्यान ही न दो। गुरुदेव कहते हैं, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है, सुस्वागत। आइए, करिए। आप तो हमारे लिए हमारी दुर्बलताओं का एहसास करा रहे। आभार है, इतनी क्षमता। करोड़ों रुपए पाकर के वो खुशी नहीं पा सकते जो किसी की आलोचना को सहज रूप से स्वीकार करने पर पाया जा सकता है। निंदा प्रशंसा में सहज रहो, मान अपमान में सहज। मेरा अपमान, ध्यान रखना, खुद का मान करना तो अभिमान है ही, स्वयं को अपमानित महसूस करना भी मान का ही लक्षण है। मेरा अपमान हो गया, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मेरे भीतर का अहंकार। अभिमानी औरों का अपमान भी करता है और खुद को अपमानित महसूस भी करता है। ये दुखी होगा। सहज रहो, लाभ हानि में सहज, कभी दुखी नहीं होगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनको व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा भारी नुकसान। साधारण आदमी उस नुकसान को नहीं झेल सकता, लेकिन जब मेरे पास आया, बातचीत हुई, खबर तो मेरे पास आ चुकी थी कि इसको बड़ा नुकसान हुआ। उस व्यक्ति ने जो बात कही सुनकर मजा आ गया।
बोला महाराज ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, कभी नफ़ा कभी नुकसान होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मैं अपने गांव से आया था मेरे जेब में केवल 500 रुपये थे, वहाँ से मैंने अपने कैरियर शुरुआत की थी। न मैं कुछ लेकर आया था न मैं कुछ लेकर जाऊँगा। मैं तो आप लोगों से एक ही बात सिखाऊँ, न मेरा कुछ है न रहेगा, जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। और महाराज मैं यही मानता हूँ, 500 रुपया लेकर आया था, आज बहुत कुछ कमाया, चला गया, फिर आना होगा, आ जाएगा। ये है सहजता। अरे मेरा तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मिट गया, छाती पीटता है। जो मनुष्य मोहाशक्ति में जीता है उसकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। और जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और विवेक होता है वो बड़े से बड़े आघात को सहज भाव से सह लेता है। सहजता को लाओ। देखिए सहजता कैसी होती। जब मैं जयपुर में था, महावीर जी के लिए रथ यात्रा चली। रथ यात्रा रामलीला मैदान से हुई। लगभग 25,000 से अधिक लोग उसमें शामिल थे। अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, पूरा परिवार उस रथ के शुभारंभ में था। हम लोग उस दिन 9 किलोमीटर चले। 5 किलोमीटर चलने के बाद अचानक सुशीला जी को पता लगा उनकी अंगूठी का एक बड़ा नग कहीं गिर गया। डायमंड का नग, बड़ा नग था, कीमती था। सुशीला जी को पता लगा, उन्होंने अशोक जी को बताया। वो लोग हमारे साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा चला गया सो चला गया, अपनी सात्विक कमाई का है, आना होगा तो आ जाएगा, गया सो गया। चलो, उनके स्टाफ उसे खोजने के लिए गए। अब बताओ, रामलीला मैदान में रथ यात्रा की शुरुआत हुई, कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा कोई पता नहीं, इनको कोई फर्क नहीं। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 1.5 घंटे बाद एक चौराहे पर धूल में धूसरित वो नग मिल गया। रास्ते में खबर मिल गया कि वो नग मिल भी गया। खोया विकल्प नहीं, आया ज्यादा आकुलता है, कोई संतोष नहीं, ठीक है, हर्ष नहीं। ये है सहजता। एक उदाहरण ये, और एक स्थान पर मैं कोलकाता में था, मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, पांडाल में ही बैठ कर प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी बहुत देर से परेशान, मुझे प्रतिक्रमण में लगभग 20 मिनट लगते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। मेरा प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ। मैंने पूछा क्या बात है, आज बहुत परेशान हो गए। बोले महाराज जी सुबह प्रवचन में आई थी, कान का टॉप गिर गया, कान का टॉप गिर गया। बोले बहुत परेशान है। हाँ महाराज जी डायमंड का था। कितने का होगा? बोले महाराज बहुत महंगी। ठीक है, देख लो, खोज लो, मिल जाएगा। महाराज जी बहुत खोज लिया, आप कुछ बताइए ना कहाँ मिलेगा। बोले मेरा ये काम थोड़ी मैं देखूं, तुम्हारा मिलना होगा, मिल जाएगा। वो बहुत परेशान सी दिखी। मैंने बताओ, ये बताओ वो टॉप की कितनी कीमत होगी? बोले महाराज जी अभी अभी थोड़े दिन पहले लिए थे, 2 लाख रुपए की थी। बोले आपकी कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा? मैं जानता था एक बड़े घराने की महिला थी, देखा जाए तो 0.1% भी नहीं होगा। हाँ, अरबपति परिवार की महिला। हम बोले इतना संपन्न परिवार और एक छोटे से टॉप के पीछे आप परेशान। अरे महाराज जी बहुत अच्छे थे, हमारे इन्होंने गिफ्ट किया था अभी अभी। हम बोले परेशान मत हो, भगवान का नाम लो, मिलना होगा तो मिल जाएगा। उस दिन तो खूब खोज ही नहीं मिले। दूसरे दिन जो मैट उठा करके उसकी सफाई किया जा रहा था, मिल गया भाग्य से। हम बोले देखो मिल गया। और उनकी जान में जान आई। मैंने उनसे कहा देखो तुम लोग कितने कमज़ोर हो, अरबों के मालिक होने के बाद भी लाख रुपया की चीज़, 2 लाख रुपए की चीज़ खोने में तुम्हारी चैन खो जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए सहज होना अत्यंत जरूरी है। तो संतुष्टि हो, सहजता हो, सकारात्मकता हो। अपने जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हो तो जीवन में सकारात्मकता रखो,
हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करो। यदि आपके अंतरंग में वो सकारात्मकता होगी तो आपका जीवन निश्चित तौर पर सुखी बना रहेगा और कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। और सदाचारी बनो, ये 4 सूत्र हैं। आने वाले दिनों में इनकी चर्चा करूंगा, आज तो समय होने को है, लेकिन इन पर ध्यान रखें बंधुओं। कल के बाद 2 दिन के बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानी का पर्व, वो काल मंगल, और इस सिद्ध क्षेत्र में, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में उस विधान का ये आयोजन, जिसका लाभ लोग हमेशा लेते रहें। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पा रहे उन्हें अपने घरों में बैठ कर के इसका लाभ लेने का सौभाग्य मिलेगा। और इस बार जिनवानी चैनल के साथ साथ आदिनाथ चैनल के माध्यम से भी इसका पूर्ण प्रसारण देखने को मिलेगा, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से भी मिलेगा। लोग इसको लाभान्वित होंगे। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, अच्छे अवसरों का लाभ लीजिए। प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें आने का सुअवसर मिला है वे तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो नहीं मिल पाया, जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो घरों में भी इसका लाभ ले, ताकि अपने जीवन के लिए कुछ सार्थक घटित कर सके और अपने जीवन का उद्धार किया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सह परिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।